उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अब जांच का दायरा पहले से बढ़ा दिया गया है। जहां पहले सिर्फ गिरफ्तार अभियुक्तों के निशानदेह के आधार पर ही अभ्यर्थियों की धरपकड़ करते हुए उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी, अब एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड अंक डिसाइड कर दिया गया है कि उससे ऊपर जो भी अभ्यर्थी अंक हासिल किए हैं उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी कि क्या उन्होंने सही तरीके से अंक हासिल किए हैं या फिर उन्होंने भी कोई गलत तरीका अपनाया हुआ है। साथ ही इस भर्ती से जुड़े आज की प्रमुख अहम खबर क्या है और माननीय लखनऊ खंडपीठ के द्वारा डबल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसके बाद से अब शासन की अगली रणनीति क्या है इस भर्ती को लेकर के, इन सभी मुद्दों को डिटेल में जानेंगे। तो यदि आप भी इस भर्ती में सम्मिलित हुए थे और इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। किसी भी मुद्दे से जुड़े इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इंस्टाग्राम और ट्विटर के हैंडल को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप कैरियर बिट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। अब 120 से ज़्यादा अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों की स्क्रूटनी की जा रही है। मतलब अगर आपके 120 या फिर उससे ज़्यादा अंक हैं तो आपको भी इस जांच की प्रक्रिया में शामिल करते हुए जांच एसटीएफ या फिर पुलिस के माध्यम से की जाएगी कि आपने सही तरीका अपनाया था अंक लाने के लिए या फिर आपके द्वारा भी कोई फर्जीवाड़ा किया गया है। माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के द्वारा सिंगल बेंच के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था भर्ती पर स्टे के संदर्भ में उसको खारिज कर दिया है और भर्ती पर से स्टे को हटा दिया है। अब उत्तर प्रदेश शासन 37,339 पदों को छोड़ करके, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड रखने के लिए बोला है, 31,661 पदों के सापेक्ष अब भर्ती कर सकती है। उत्तर प्रदेश शासन में बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन है। हमने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन के लिए अपील की है जिससे बाकी 37,339 पद भी भर्ती के लिए उपलब्ध हो सकें। इसका अर्थ ये हुआ कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जैसे कि पहले प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि मॉडिफिकेशन अपील के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 37,339 पदों को होल्ड रखने वाले फैसले पर विचार करते हुए फिर से इस सभी पद को रिलीज कर दिया जाए ताकि सभी पदों के सापेक्ष भर्ती को सुचारू रूप से चलाया जाए। इसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा मॉडिफिकेशन अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। अब लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच के द्वारा जो फैसला स्टे को हटाया गया है वह किस आधार पर हटाया गया इसके संदर्भ में आपको जानना अनिवार्य है। यहाँ पर दो बातें रीजन के रूप में लिखी गई हैं। पहला, आप देख सकते हैं, इस तर्क पर भी उचित ध्यान नहीं दिया गया कि रिट याचिका इसलिए पोषणीय नहीं है क्योंकि असफल अभ्यर्थियों ने सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिकाओं में पक्षकार नहीं बनाया था। यानी कि जो भी असफल अभ्यर्थी थे उन्होंने जो पास्ड अभ्यर्थी थे उन सभी को इसमें एक तरीके से रिस्पोंडेंट नहीं बनाया था। इसकी वजह से इस याचिका पर स्टे को हटा दिया गया है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन बताया गया स्टे हटाने का वह यह बताया गया कि कोर्ट ने कहा कि यदि प्रश्नों व आंसर की में किसी तरह की भ्रम की स्थिति होती है तो परीक्षा कराने वाली संस्था को भ्रम का लाभ दिया जाता है और ऐसे में परीक्षा प्राधिकरण के जवाब को सही न मानते हुए मामले को यूजीसी के समक्ष भेजने का कोई औचित्य नहीं था। अब पेपर में जो आर्टिकल निकली हुई है उस पर आपको एक बार डाउट हो सकता है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि माननीय कोर्ट के द्वारा जो कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसमें इसके संदर्भ में क्या कुछ लिखा गया है। तो आप कोर्ट ऑर्डर का पॉइंट नंबर 19 स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ डाउट विथ रिगार्ड टू एनी क्वेश्चन द बेनिफिट शुड गो टू एग्जामिनिंग अथॉरिटी रादर देन टू द कैंडिडेट। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी भी प्रश्न में, किसी आंसर की में, किसी प्रश्न को लेकर के कोई भी भ्रम की स्थिति होती है तो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कराने वाली संस्था को देना चाहिए, ना कि अभ्यर्थियों को। और यहाँ पर परीक्षा करा आप मर्यादित और संगठित भाषा में अपनी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इन सभी मुद्दों से जुड़े आपके क्या कुछ विचार हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।